एक मित्र ने लिखा है, जिस सूत्र पर आपने पिछली बार चर्चा की उसमें कहा गया कि अपने को मैं विशुद्ध ज्ञान हूं, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से गहरे अज्ञान के वन को जला दें और शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। कुछ दिन पहले आपने एक टर्म नोइंग की भी चर्चा की थी। क्या ये विशुद्ध ज्ञान और नोइंग एक ही बात की ओर इंगित कर रहे हैं या फिर कुछ और बात है? कृपया कुछ कहें जिससे हमारी समझ स्पष्ट हो। संसार में हर तरह की सूचनाएं उपलब्ध हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन। अगर हम सांसारिक या आध्यात्मिक किसी भी तरह की ज्ञान की बात करें तो उसकी कोई कमी नहीं है। और फिर आज का वक्त तो बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि पहले के समय में जो इकट्ठा किया हुआ ज्ञान था उसको पाना, उसको एक्सेस करना, उस तक पहुंचना कठिन था। आज हमारी टिप्स पर है। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम में, इंटरनेट के टाइम में ऐसी कोई भी सूचना या ज्ञान नहीं जिसको आप हासिल ना कर लें। पहले तो आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता, पढ़ना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती। तो कभी कभी ज्ञान लोगों को जो सूचनाओं पर आधारित होता था वो चौंकाता भी था। जैसे कोई व्यक्ति तुमसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता था, उसने तुमसे ज़्यादा पढ़ाई करी है, अध्ययन किया है, तो तुमको ज़्यादा ज्ञानी लगेगा क्योंकि तुमने वो पढ़ा नहीं, तुमने वो सुना नहीं। आज हम हर चीज़ जान सकते हैं उस स्तर पर, लेकिन वो हमारे जीवन को बदलती नहीं। तो इसलिए उनकी कोई उपयोगिता या उनकी कोई प्रासंगिकता अब नहीं है। इसीलिए आज के समय में अध्यात्म भी एक नई करवट पर चल रहा है और ये शुभ है। मैं समझता हूँ बड़ा ही फॉर्चुनेट टाइम है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। पहले के वक्त में अगर कोई गुरु बोलता और ऐसी चीज़ें बोलता जो तुमने कभी पढ़ी सुनी नहीं थी तो तुम बड़े हैरान होते थे कि अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तुम सब कुछ सर्च कर सकते हो और जो चीज़ तुम्हारी स्मृति से निकल रही है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इसीलिए आजकल स्मृति को हमने रिप्लेस कर दिया है अपने इंटरनेट के स्पेस में। अब हमको हार्ड डिस्क का स्पेस भी नहीं चाहिए, हमने उसको क्लाउड्स के स्पेस में स्टोर कर दिया है। यानी कि हम एक्सेस कर सकते हैं उसको किसी भी टाइम पर। वो रिपीट करता है, जो रिपीट करता है उसका कोई महत्व नहीं है। तो अगर हमारा जो मस्तिष्क है वो इस तरह से ज्ञानी हो जाए कि वो बस रिपीट करता रहे चीज़ों को, तो उसका कोई बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र ने जनक से कहा तो ये सोचने की बात वहां पर भी है कि जनक पहले से ही बहुत ज्ञानी है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अष्टावक्र जब कहते हैं कि अब ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान से अज्ञान के वन को जलाए, तो निश्चित ही वो एक अलग ज्ञान की बात कर रहे होंगे, क्योंकि जनक के ज्ञान की तुलना में अष्टावक्र का ज्ञान, सूचनाओं पर खड़ा हुआ ज्ञान, और जिसको हम बोरोड नॉलेज भी कहते हैं, बहुत कम ठहरेगा। क्योंकि वो बहुत विद्वान है, पढ़ा है, सुना है। ये तो भी बच्चा है छोटा सा, इसके पास सूचनाओं का उतना भंडार नहीं है। तो इसके पहले जब हमने नोइंग की बात करी थी वो ज़्यादा इसके करीब पड़ती है। विशुद्ध ज्ञान को सही अर्थों में हम नोइंग कह सकते हैं। नॉलेज एंड नोइंग। नॉलेज है इंफॉर्मेशन बेस्ड और नोइंग है इंट्रिंसिक, हमारी आत्मिक। हम अपने नॉलेज से, यानी कि जो बाहर से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, उसकी वजह से अपनी नोइंग को कई बार
धुंधला कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। अगर हम पूरी प्रकृति की ओर निगाह डालें तो छोटे छोटे जीव, पशु, पक्षी सब बड़ी ही अद्भुत ज्ञान की अवस्था में हैं, बड़ी ही ट्रेमेंडस नोइंग से चल रहे हैं। उनकी जीवन के प्रति जो ज्ञान की दृष्टि है वो हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा है। हम तो उस तक पहुंचने के लिए बड़े प्रयास करते हैं और अगर जरा सा भी हो जाए तो बड़े अचंभित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब जैसे कि छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा पशु पक्षी जो भी रहे इस जगत में, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न है, एक्स्ट्रा सेंसरी। उन सबको उन एक्स्ट्रा सेंसरी यानी अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूतियां हैं जिनके लिए हमारी सूचनाओं की जरूरत नहीं होती। इंट्यूटिव हैं, क्लेयरवायंट हैं, क्लियर आइडियंट हैं। आज हम जानते हैं तमाम तरह के अध्ययनों से कि अनेक तरह के पशु पक्षी या जीव, मेरा तो कहना है कि सभी, लेकिन अध्ययन में उन्होंने कई कई जगह पर फोकस किया तो वो कहते हैं कि उसको है एक खास किस्म की इस स्पीसीज को या उस स्पीसीज को, वो केवल अध्ययन का विषय है। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो सभी को एक गहरा अंतर्ज्ञान है। वो जानते हैं, हम अभी नहीं जानते हैं कि इस दुनिया में कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तमाम जीवों को पता है क्या परिवर्तन हो रहा है। तुम हमारे पास आ रहे हो, मनुष्य को इस बात का तो ज्ञान ही नहीं होता कि तुम प्रेम से आ रहे हो, घृणा से आ रहे हो, ईर्ष्या से आ रहे हो, लेकिन पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको होता है। यहां तक कि मेरा अनुभव है चट्टानों को भी होता है, सबको पता चल जाता है। उनसे तुम झूठ बोल नहीं सकते। हमारे यहां अगर कोई मनुष्य सामान्य हो जाए, वो असामान्य नहीं है, सामान्य, और वो ऐसी बातें बताने लगे तो हम उसको बहुत बड़ा महात्मा मान लेते हैं। हमको लगता है इसके पास कुछ बहुत सिद्धि है, इसके पास कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज है। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, वो नोइंग की थोड़ी सी सीमा में प्रवेश कर गया है। नोइंग है इंट्रिंसिक, तो वो इंटरकनेक्टेड भी है, वो अंतर संबंधित भी है। चूंकि पूरा जगत जुड़ा हुआ है तो वो उस अंतर ज्ञान पर निर्भर है जो हमारे अंदर से उभरता है। मनुष्य चूंकि सारे जीवों में बहुत ही विकसित जीव है, तो होना तो यही चाहिए कि मनुष्य के पास वो सारी चीजें भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जो कि नहीं है। और वही जो ज्ञान की स्थिति है, नोइंग की, जीवन को सरल बनाती है। कोई भी पशु पक्षी डाइटिशियन नहीं रखता, हम रखते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सारे पशु पक्षियों को पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप उनको किसी भी तरह से भ्रमित नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से उसको चुन लेंगे। उनके अपने, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो या उनके मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, उनको पता है क्या होना चाहिए। हमको मनुष्य होने के नाते धीरे धीरे करके जब इंफॉर्मेशन वाली बात पर सारी बात खड़ी हुई कि ज्ञान वो है, तो लगने लगा कि पशु पक्षी शायद मानसिक रूप से विकसित नहीं है या उनको उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर तुम उनके क्रिएटिविटी को देखो, उनके सारे जो क्रियाकलाप हैं उनको देखो, तो कई बार तो तुम हैरान रह जाओगे। और उनका रेप्लिका भी अभी तक बनाने में हम सक्षम नहीं हैं। अगर मधुमक्खियां शहद बना लेती हैं तो हम उसी तरह का शहद बनाने में अभी कैपेबल नहीं है मैकेनिकली। क्या टेक्नोलॉजी है, क्या उनका तरीका है, कैसे वो जानती हैं कि वो क्या होना चाहिए। या इवन एक सेल समुद्र के किनारे, उसको देखें, उसकी कारीगरी देखें, जिसको हम कहते हैं, एक मुहावरा भी बन गया, भाई क्या घोंघा बसंत बने घूम रहे हो। घोंघा यानी कि सबसे मूर्ख चीज, क्योंकि वो हमको कुछ दिखता नहीं, जमीन पर रेंग रहा है, चल रहा है। तो घोंघा किसी को कहना
लगता है कि बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन गूंगा जो कलाकारी करता है, जितनी प्रिसीजन में, उसके लिए तो बहुत मैथमेटिकल और आर्किटेक्चरल नॉलेज होना चाहिए। कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसे उसमें रंग आते हैं। अभी हम पूरी रेप्लिका बनाने की कोशिश करें तो शायद नहीं कर पाएंगे। उसके मन को शायद हम अभी नहीं जानते, उस जीव के मन को या उस जीव की जो क्षमता है उसको हम अभी एक्सेस नहीं कर पाए हैं। बस इतनी सी बात है, मनुष्य विशेष है, लेकिन इतना भी विशेष नहीं है कि वो सबसे श्रेष्ठ हो जाए। विशेष इसलिए है क्योंकि उसके पास विकसित होने की अपरिसीम संभावना खड़ी हो गई है। जो शरीर मन का जगत है और उसके जो बंधन हैं, उनके पार जाने की क्षमता भी उसको उपलब्ध हो गई है। बाकी जीव शरीर मन की अद्भुत प्रतिभा या अद्भुत नोइंग के साथ, ट्रेमेंडस नोइंग के साथ जी रहे हैं, उनका जीवन ठीक है। हम उस नोइंग को अपने अंदर लाकर, जिसको अष्टावक्र कह रहे हैं, अज्ञान के वन को भी जला सकते हैं और उस सारे वर्तुल से, उस सारे साइकिल से, उस सारे चक्र से बाहर जा सकते हैं। तो इसको उभारने के लिए हमको पहले तो इस ज्ञान को, जो सूचनाओं की तरह हमारे ऊपर इकट्ठा हो गया है, उसको अपने से परे हटाना चाहिए। अध्यात्म के जगत में भी देखिए, दुर्घटना सबसे बड़ी क्या होती है? अगर कोई बहुत किताबें पढ़ ले, बहुत प्रवचन सुन ले और बहुत सारी चीजें, तो कमोबेश उसको लगने लगता है कि मैं जानता हूं। लेकिन जरा सा वो अपने को झकझोर कर देखे तो उसको पता चलेगा मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मेरे पास सूचनाएं हैं, शब्द हैं, क्या उसको नॉलेज कहा जा सकता है? अष्टावक्र के शब्दों में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न तो मुक्ति ला रहा है हमारे जीवन में, न शांति ला रहा है। हम अभी उसी तरह उलझे हुए हैं, दुख के जाल हमें अभी उसी तरह से उलझाए हुए हैं, तो वो काम नहीं आया। बल्कि मेरा अनुभव ये रहा कि वक्त से पहले बहुत सारे शो कार्ड नॉलेज का एक्सपोजर हो जाना व्यक्ति के लिए दुर्घटना बन जाता है और वो उससे आगे कभी जा नहीं पाता। एक खास परिपक्वता की अवस्था में, एक खास मैच्योरिटी के स्टेट में अगर किसी व्यक्ति को किसी खास किस्म के ज्ञान का एक्सपोजर होता है तो उसके लिए वो क्रांतिकारी हो जाता है। इसीलिए जो बहुत डीप स्पिरिचुअल ज्ञान है, बहुत गहरा आध्यात्मिक ज्ञान है, पहले के वक्त में काम हुआ था लेकिन लोगों को लगा कि ये शायद अच्छा नहीं है, तो उसको हमने अलग तरह से करने की कोशिश करी। जैसे बहुत सारी बातें लोगों को बताई नहीं जाती थी, बहुत सारा ज्ञान का जो तल है वो जब आप जाएंगे किसी मास्टर के पास, किसी गुरु के पास, धीरे धीरे रिवील करेगा। तो हमें लगने लगा कि इतनी सीक्रेसी की जरूरत क्या है। फिर धीरे धीरे हमने ये भी जान लिया कि उसमें इतनी बड़ी कोई सीक्रेसी भी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान कई स्टेजेस में रिवील किया जाता है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है किताबों में, इंफॉर्मेशन में। और यहीं पर दुर्घटना हो गई, क्योंकि जब वो स्टेप बाय स्टेप रिवील किया जाता है तो हमारी तैयारी के साथ होता है, हमारी मैच्योरिटी के साथ होता है और वो हमारे लिए काम करता है। वक्त से पहले हमारा अभी शरीर मन विकसित नहीं हुआ, हमने बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी शो कार्ड नॉलेज की चीज़ें अपने अंदर डाल ली, तो हम वहीं पर स्टक हो गए। वो एक्सपोजर बन गया, वो इमेज क्रिएट हो गई, वो फ्रेम बन गया। अब हम आगे के जीवन में उसी फ्रेम से देखेंगे। तो कई लोग बहुत बचकाने ही रह जाते हैं। जैसे मान लो तुमने अष्टावक्र की गीता या कृष्ण की गीता बचपन में ही पढ़ ली, तुम बहुत समझदार नहीं थे। बचपन में भी कई लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, जैसे अष्टावक्र तो बचपन में ही बोल रहे हैं, 12-14 साल की उम्र की ही बात उनकी हो रही। लेकिन आमतौर से तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। और ये गहरी बातें हैं, तुमने पढ़ ली, तुम्हारे आसपास का परिवेश, पारिवारिक वातावरण ऐसा हो कि
उससे तुमको उत्साह और प्रशंसा भी मिली हो, तुम उनको कंठस्थ कर लो, याद कर लो, तो तुम्हारी संभावनाएं उसको समझने की हमेशा के लिए बंद हो गई, क्योंकि तुमने जिस बुद्धि से उसको समझा था उस बुद्धि पर वो लॉक हो गई, वो एक फ्रेम डेवलप हो गया। आगे जब भी तुम्हारे सामने वो बात आएगी तुम कहोगे हाँ जानता हूं, सुना। बहुत सारे लोग जब किसी भी गुरु को सुनते हुए सिर हिलाते हैं तो तुम हास्यास्पद स्थिति को देख सकते हो। अगर तुम सिर हिलाने की स्थिति में ही थे तो तुम सुनने क्यों गए थे, तुम क्या करने गए थे? अगर तुम हर बात पे सहमति हो सकते हो तो तुम क्या करने गए थे? इसका मतलब तुमको पहले से ही पता है, तुमको पहले से सूचनाएं हैं, नोइंग नहीं है। नोइंग तो चिंगारी की तरह ही होती है। आग लगाने की उन्होंने बात कही है, वो तो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक, सचमुच में आग ही लगती है। अचानक कोई ऐसी चीज तुम्हारे सामने आए और तुम पूरी तरह से हिलते हो, तुम्हारे अंदर एक रिवॉल्यूशन पैदा होती है, तुमको लगता है हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो उस रिवॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जितना भी इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है उससे थोड़ी दूरी हमको बनानी चाहिए। उसको तुम एकदम से वाइप तो नहीं कर सकते, लेकिन ईमानदारी से अपने को टटोल कर देखना चाहिए कि हम सचमुच में जानते हैं या केवल हमको सूचनाएं हैं कि ऐसा है और वैसा है। मेरे पास तो कई ऐसे गुरु भी आते रहे, अभी भी गाहे बगाहे आ जाते, जो ध्यान सिखा रहे हैं, लोगों को मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, और अकेले में जब मुझसे मिलते हैं तो पूछ लेते हैं कि सचमुच में ध्यान क्या होता है, और ये मुक्ति जैसी कोई चीज होती भी है कि किताबों में यूं ही लिख दिया। भरोसा नहीं। लेकिन तुम बोलने लगो, लोगों को मजा आने लगे, लोग तुम्हारे पास इकट्ठे होने लगे, काम चल जाता है, तुम खुश हो जाते हो। अगर तुम इतने पे खुश हो जाते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हें वास्तविक रूपांतरण चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो तुमको हर कदम पर बड़ी ईमानदारी से खड़े होकर ये कहने और समझने की क्षमता रखनी चाहिए कि तुम क्या जानते हो और क्या नहीं जानते हो, क्या केवल सूचना के स्तर पर है और क्या तुम्हारी नोइंग बन गया है। नोइंग बन गया है तो तुम्हारे अंदर जैसे खून दौड़ रहा है वैसे हो जाता है, तुम जानते हो, अब कोई अंतर नहीं रहा उस चीज में। लेकिन जब तक वो नोइंग नहीं बनेगा, तुम्हारे प्राणों में रचेगा बसेगा नहीं, तब तक उसका कोई मूल्य भी नहीं होगा। तो उस तक हमको पहुंचने के लिए बहुत ही ईमानदार यात्रा करनी होगी।